क्या ताजमहल पानी में डूब जाएगा? गर्मियों के बाद मानसून आता है तो भाई लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। फिलहाल भारत में भी इन दिनों मानसून आ चुका है। देश के बहुत से राज्यों और हिस्सों में बारिश हो रही है, लेकिन इस बार मानसून राहत कम पहुंचा रहा है और मुसीबत ज्यादा बना हुआ है। देश के बहुत से राज्यों में लगातार भारी बारिश की वजह से शहर की गलियों, नालों से लेकर नदियों तक सब उफान पर है, जिस वजह से न सिर्फ जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है बल्कि कई जगह बाढ़ का सामना भी करना पड़ रहा है। यही नहीं, कुछ राज्यों में बारिश के कहर की वजह से लोगों की जान जाने की खबरें भी आ रही हैं। बहुत से क्षेत्रों में तो बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार की मानसून बारिश से दोस्तों भारत के मैदानी क्षेत्रों से बाहरी पहाड़ी क्षेत्रों तक कई राज्यों और जिलों में बाढ़ आई हुई है या फिर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जैसे कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश बारिश की वजह से 24 जून से 14 जुलाई के बीच 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें से 36 मौतें भूस्खलन, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के कारण हुई। इसी तरह हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी बारिश की वजह से जनहित और धन हानि दोनों हुई है। फिलहाल की बात करें तो राजस्थान, असम और हिमाचल प्रदेश के कई इलाके अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि मानसूनी बारिश का दौर अब भी जारी है, जिस वजह से दोनों राज्यों में भी अब बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। ज्यादातर नदियां खतरे के निशान पर बह रही हैं और कुछ जगह इस निशान को पार भी कर चुकी हैं। फिलहाल की बात करें तो लगातार बारिश की वजह से अब यमुना नदी का जल स्तर भी खतरे के निशान को पार कर चुका है। कुछ दिनों पहले तक यमुना में जल स्तर सेंटीमीटर या इंचेस में नहीं, फीट में बढ़ा है और खतरे के निशान को पार करते हुए यमुना के आसपास के इलाकों को डुबोने लगा है। आपको बता दें कि अब दिल्ली के बाद यमुना नदी मथुरा और आगरा में भी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। तो चलिए अब थोड़ा सा यमुना के बारे में भी जान लेते हैं। यमुना के बारे में दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये गंगा की ही एक सहायक नदी है। यमुना उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है, जिसके बाद ये हरियाणा में दाखिल होती है और फिर इसके बाद दिल्ली में और आखिर में ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में फिर से गंगा में मिल जाती है। यमुनोत्री से इलाहाबाद की त्रिवेणी संगम तक इसकी लंबाई 1436 किलोमीटर है। आपको बता दें कि यमुना मुख्य रूप से कालिंद पर्वत से निकलती है, जिस वजह से यमुना को कालिंद जया भी कहा जाता है या फिर इसे कालिंदी भी कहते हैं। जिस तरह से यमुना गंगा से निकलती है, उसी तरह यमुना से भी बहुत सी सहायक नदियाँ निकलती हैं। चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से हैं। यमुना नदी कई बार बड़े शहरों से बहती हुई गुजरती है, जिसमें दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और इलाहाबाद शामिल हैं। आपको बता दें कि यमुना की औसत गहराई 210 फीट यानी कि 3 मीटर है और इसकी मैक्सिमम डेप्थ की अगर बात करें तो वो 11 मीटर तक है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि दिल्ली में इसकी गहराई 50 मीटर तक है। वहीं आगरा की बात करें तो आगरा में ये गहराई सिर्फ 1 मीटर है। अब बात करते हैं दोस्तों यमुना में बढ़ रहे जल स्तर की कि किस वजह से कौन कौन से जिलों या इलाकों में खतरा आएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से यमुना का जो जल स्तर बढ़ रहा है, उसकी वजह से पिछले कई दिनों में दिल्ली, गुड़गांव और एनसीआर के कई इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। तो एक बार फिर से बहुत से इलाकों में लगातार बारिश की वजह से परिस्थितियां बिगड़ने लगी हैं। यही नहीं, इस बार तो यमुना खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही है। अब पिछली बार तो जल भराव बारिश की वजह से हुआ था, लेकिन इस बार ये जल भराव यमुना की वजह से हो रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के शांतिवन से लेकर राजघाट तक पूरे इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये पानी यमुना का पानी है, जो कि नालों के जरिए दिल्ली के कई इलाकों में भरना शुरू हो गया है। फिलहाल ये दिल्ली के वो इलाके हैं जो यमुना से ज्यादा नजदीक हैं। अब दोस्तों जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि यमुना के प्रमुख शहरों में मथुरा और आगरा भी शामिल है। तो मथुरा और आगरा में भी यमुना की वजह से स्थिति नाजुक बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अब दोस्तों बात करें मथुरा की, तो मथुरा में भी दिल्ली जैसे हालात हो चुके हैं। जिस तरह से दिल्ली में यमुना के किनारे के इलाकों में पानी भर गया है, उसी तरह मथुरा में भी यमुना नदी के किनारे के इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मथुरा के ज्यादातर मंदिर और आश्रम यमुना नदी के किनारे पर ही बसे हुए हैं। अब जैसे बात करें मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की, तो इस मंदिर में हर रोज
यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है और सुबह शाम पूजा और आरती होती है, पर वहाँ पानी भरा हुआ है। लेकिन ये मंदिर यमुना के करीब 500 मीटर दूर है, लेकिन यहाँ पर भी आसपास के सभी सड़क पानी से पूरी तरह से डूब चुकी हैं। इस इलाके में तो जल भराव के चलते खतरे की आशंका को देखते हुए बिजली भी काट दी गई है। यही नहीं दोस्तों, वहाँ से लोगों ने नाव के जरिए निकलना भी शुरू कर दिया है। एनडीआरएफ की टीमों ने बोट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। अब आपको हम आगरा के बारे में जो जानकारी देने वाले हैं उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगरा के बारे में अगर बात करें तो आगरा विश्व भर में ताजमहल के लिए जाना जाता है। ताजमहल को देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। ताजमहल जो कि यमुना के किनारे पर बना हुआ है, तो यहाँ पर भी यमुना का पानी इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि हाल फिलहाल के 45 साल बाद यमुना का पानी दशहरा घाट पर ताजमहल की दीवारों से टकराना शुरू हो गया है। यमुना के दशहरा घाट पर ही ताजमहल की पिछली बाउंड्री वॉल है, जो कि यमुना की तरफ लगती है। आपको बता दें कि इससे पहले ऐसा 1978 में हुआ था, जब यमुना में जल स्तर इतना बढ़ गया था कि यमुना ताजमहल की दीवारों को छूने लगी थी। वहीं ताजमहल के कुछ हिस्से जो कि निचला हिस्सा है, वहाँ पर यमुना का पानी भर गया है। वहाँ पर जो मेहताब बाग ताजमहल के पीछे है, वो भी यमुना के पानी में डूबा हुआ है। आपको बता दें कि इस समय भी ताजमहल को देखने वालों का तांता कम नहीं हुआ है। अब भी लोगों की ताजमहल पर खास भीड़ है। इसी के बीच दोस्तों, जब यमुना के पानी का जल स्तर ताजमहल की पिछली दीवार को छू रहा है, तो यमुना के इस नजारे को बहुत से पर्यटक अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और बहुत से लोग इसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। लेकिन सेल्फी वगैरह के चक्कर में किसी के साथ कोई हादसा न हो जाए, इसलिए ताजमहल के पिछले हिस्से पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। अब दोस्तों, यमुना के जल स्तर को बढ़ता हुआ देखते हुए कुछ लोग सवाल भी कर रहे हैं कि क्या ताजमहल डूब जाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल आगरा में भी यमुना के किनारे बनी हुई कई जगह जलमग्न हो चुकी हैं, जैसे कि यमुना नदी के किनारे बना हुआ शमशान घाट, जो कि पानी में डूब चुका है, जिसके बाद वहां पर अंतिम संस्कार भी करना बंद करना पड़ा। अब ताजमहल डूबेगा या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इससे पहले आगरा वालों ने ये खतरनाक नजारा 1978 में देखा था, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। लेकिन इस बार वाटर लेवल 508 फीट यानी कि 154.8 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि आपको बता दें कि यमुना में खतरे का निशान 495 फीट है। 1978 में जब यमुना का पानी 508 फीट तक पहुंचा था, तब आगरा में बाढ़ आ गई थी। और अगर अब की बात करें तो दयाल बाग, कैलाश घाट, गढ़ी चांदनी, गढ़ी हुसैनी, फाउंड्री नगर और इसके अलावा यमुना के किनारे के कई गांव और कॉलोनियां भी पानी में डूब चुकी हैं। जिस तरह दिल्ली में नालों के जरिए पानी शहरी इलाकों में दाखिल हो रहा है, उसी तरह से आगरा में भी अब तेजी से यमुना का पानी बहुत से इलाकों तक पहुंच रहा है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आने वाले टाइम में जो हालात हैं वो कैसे होंगे। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी राहत की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए बारिश की वजह से हालत और भी ज्यादा नाजुक हो सकते हैं। और अगर बात करें यमुना में जल स्तर बढ़ने की, तो यमुना में पानी का लेवल और भी बढ़ने वाला है और इसकी वजह है यमुना पर बने बैरेज। यमुना पर कुल 6 बैरेज बने हैं, जिनमें से मथुरा के गोकुल बैरेज से सोमवार को करीब 1,46,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं दिल्ली के ओखला बैरेज से करीब 87,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। आपको क्या लगता है, क्या यमुना का पानी बढ़ने से ताजमहल को किसी तरह का कोई खतरा है? इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या ताजमहल पानी में डूब जाएगा? गर्मियों के बाद मानसून आता है तो भाई लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। फिलहाल भारत में भी इन दिनों मानसून आ चुका है। देश के बहुत से राज्यों और हिस्सों में बारिश हो रही है, लेकिन इस बार मानसून राहत कम पहुंचा रहा है और मुसीबत ज्यादा बना हुआ है।
देश के बहुत से राज्यों में लगातार भारी बारिश की वजह से शहर की गलियों, नालों से लेकर नदियों तक सब उफान पर है, जिस वजह से न सिर्फ जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है बल्कि कई जगह बाढ़ का सामना भी करना पड़ रहा है। यही नहीं, कुछ राज्यों में बारिश के कहर की वजह से लोगों की जान जाने की खबरें भी आ रही हैं। बहुत से क्षेत्रों में तो बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार की मानसून बारिश से दोस्तों भारत के मैदानी क्षेत्रों से बाहरी पहाड़ी क्षेत्रों तक कई राज्यों और जिलों में बाढ़ आई हुई है या फिर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जैसे कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश बारिश की वजह से 24 जून से 14 जुलाई के बीच 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें से 36 मौतें भूस्खलन, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के कारण हुई। इसी तरह हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी बारिश की वजह से जनहित और धन हानि दोनों हुई है। फिलहाल की बात करें तो राजस्थान, असम और हिमाचल प्रदेश के कई इलाके अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि मानसूनी बारिश का दौर अब भी जारी है, जिस वजह से दोनों राज्यों में भी अब बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। ज्यादातर नदियां खतरे के निशान पर बह रही हैं और कुछ जगह इस निशान को पार भी कर चुकी हैं। फिलहाल की बात करें तो लगातार बारिश की वजह से अब यमुना नदी का जल स्तर भी खतरे के निशान को पार कर चुका है। कुछ दिनों पहले तक यमुना में जल स्तर सेंटीमीटर या इंचेस में नहीं, फीट में बढ़ा है और खतरे के निशान को पार करते हुए यमुना के आसपास के इलाकों को डुबोने लगा है। आपको बता दें कि अब दिल्ली के बाद यमुना नदी मथुरा और आगरा में भी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। तो चलिए अब थोड़ा सा यमुना के बारे में भी जान लेते हैं। यमुना के बारे में दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये गंगा की ही एक सहायक नदी है। यमुना उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है, जिसके बाद ये हरियाणा में दाखिल होती है और फिर इसके बाद दिल्ली में और आखिर में ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में फिर से गंगा में मिल जाती है। यमुनोत्री से इलाहाबाद की त्रिवेणी संगम तक इसकी लंबाई 1436 किलोमीटर है। आपको बता दें कि यमुना मुख्य रूप से कालिंद पर्वत से निकलती है, जिस वजह से यमुना को कालिंद जया भी कहा जाता है या फिर इसे कालिंदी भी कहते हैं। जिस तरह से यमुना गंगा से निकलती है, उसी तरह यमुना से भी बहुत सी सहायक नदियाँ निकलती हैं। चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से हैं। यमुना नदी कई बार बड़े शहरों से बहती हुई गुजरती है, जिसमें दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और इलाहाबाद शामिल हैं। आपको बता दें कि यमुना की औसत गहराई 210 फीट यानी कि 3 मीटर है और इसकी मैक्सिमम डेप्थ की अगर बात करें तो वो 11 मीटर तक है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि दिल्ली में इसकी गहराई 50 मीटर तक है। वहीं आगरा की बात करें तो आगरा में ये गहराई सिर्फ 1 मीटर है। अब बात करते हैं दोस्तों यमुना में बढ़ रहे जल स्तर की कि किस वजह से कौन कौन से जिलों या इलाकों में खतरा आएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से यमुना का जो जल स्तर बढ़ रहा है, उसकी वजह से पिछले कई दिनों में दिल्ली, गुड़गांव और एनसीआर के कई इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। तो एक बार फिर से बहुत से इलाकों में लगातार बारिश की वजह से परिस्थितियां बिगड़ने लगी हैं। यही नहीं, इस बार तो यमुना खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही है। अब पिछली बार तो जल भराव बारिश की वजह से हुआ था, लेकिन इस बार ये जल भराव यमुना की वजह से हो रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के शांतिवन से लेकर राजघाट तक पूरे इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये पानी यमुना का पानी है, जो कि नालों के जरिए दिल्ली के कई इलाकों में भरना शुरू हो गया है। फिलहाल ये दिल्ली के वो इलाके हैं जो यमुना से ज्यादा नजदीक हैं। अब दोस्तों जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि यमुना के प्रमुख शहरों में मथुरा और आगरा भी शामिल है। तो मथुरा और आगरा में भी यमुना की वजह से स्थिति नाजुक बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अब दोस्तों बात करें मथुरा की, तो मथुरा में भी दिल्ली जैसे हालात हो चुके हैं। जिस तरह से दिल्ली में यमुना के किनारे के इलाकों में पानी भर गया है, उसी तरह मथुरा में भी यमुना नदी के किनारे के इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मथुरा के ज्यादातर मंदिर और आश्रम यमुना नदी के किनारे पर ही बसे हुए हैं। अब जैसे बात करें मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की, तो इस मंदिर में हर रोज यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है।
और सुबह शाम पूजा और आरती होती है, पर वहाँ पानी भरा हुआ है। लेकिन ये मंदिर यमुना के करीब 500 मीटर दूर है, लेकिन यहाँ पर भी आसपास के सभी सड़क पानी से पूरी तरह से डूब चुकी हैं। इस इलाके में तो जल भराव के चलते खतरे की आशंका को देखते हुए बिजली भी काट दी गई है। यही नहीं दोस्तों, वहाँ से लोगों ने नाव के जरिए निकलना भी शुरू कर दिया है। एनडीआरएफ की टीमों ने बोट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। अब आपको हम आगरा के बारे में जो जानकारी देने वाले हैं उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगरा के बारे में अगर बात करें तो आगरा विश्व भर में ताजमहल के लिए जाना जाता है। ताजमहल को देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। ताजमहल जो कि यमुना के किनारे पर बना हुआ है, तो यहाँ पर भी यमुना का पानी इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि हाल फिलहाल के 45 साल बाद यमुना का पानी दशहरा घाट पर ताजमहल की दीवारों से टकराना शुरू हो गया है। यमुना के दशहरा घाट पर ही ताजमहल की पिछली बाउंड्री वॉल है, जो कि यमुना की तरफ लगती है। आपको बता दें कि इससे पहले ऐसा 1978 में हुआ था, जब यमुना में जल स्तर इतना बढ़ गया था कि यमुना ताजमहल की दीवारों को छूने लगी थी। वहीं ताजमहल के कुछ हिस्से जो कि निचला हिस्सा है, वहाँ पर यमुना का पानी भर गया है। वहाँ पर जो मेहताब बाग ताजमहल के पीछे है, वो भी यमुना के पानी में डूबा हुआ है। आपको बता दें कि इस समय भी ताजमहल को देखने वालों का तांता कम नहीं हुआ है। अब भी लोगों की ताजमहल पर खास भीड़ है। इसी के बीच दोस्तों, जब यमुना के पानी का जल स्तर ताजमहल की पिछली दीवार को छू रहा है, तो यमुना के इस नजारे को बहुत से पर्यटक अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और बहुत से लोग इसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। लेकिन सेल्फी वगैरह के चक्कर में किसी के साथ कोई हादसा न हो जाए, इसलिए ताजमहल के पिछले हिस्से पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। अब दोस्तों, यमुना के जल स्तर को बढ़ता हुआ देखते हुए कुछ लोग सवाल भी कर रहे हैं कि क्या ताजमहल डूब जाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल आगरा में भी यमुना के किनारे बनी हुई कई जगह जलमग्न हो चुकी हैं, जैसे कि यमुना नदी के किनारे बना हुआ शमशान घाट, जो कि पानी में डूब चुका है, जिसके बाद वहां पर अंतिम संस्कार भी करना बंद करना पड़ा। अब ताजमहल डूबेगा या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इससे पहले आगरा वालों ने ये खतरनाक नजारा 1978 में देखा था, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। लेकिन इस बार वाटर लेवल 508 फीट यानी कि 154.8 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि आपको बता दें कि यमुना में खतरे का निशान 495 फीट है। 1978 में जब यमुना का पानी 508 फीट तक पहुंचा था, तब आगरा में बाढ़ आ गई थी। और अगर अब की बात करें तो दयाल बाग, कैलाश घाट, गढ़ी चांदनी, गढ़ी हुसैनी, फाउंड्री नगर और इसके अलावा यमुना के किनारे के कई गांव और कॉलोनियां भी पानी में डूब चुकी हैं। जिस तरह दिल्ली में नालों के जरिए पानी शहरी इलाकों में दाखिल हो रहा है, उसी तरह से आगरा में भी अब तेजी से यमुना का पानी बहुत से इलाकों तक पहुंच रहा है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आने वाले टाइम में जो हालात हैं वो कैसे होंगे। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी राहत की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए बारिश की वजह से हालत और भी ज्यादा नाजुक हो सकते हैं। और अगर बात करें यमुना में जल स्तर बढ़ने की, तो यमुना में पानी का लेवल और भी बढ़ने वाला है और इसकी वजह है यमुना पर बने बैरेज। यमुना पर कुल 6 बैरेज बने हैं, जिनमें से मथुरा के गोकुल बैरेज से सोमवार को करीब 1,46,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं दिल्ली के ओखला बैरेज से करीब 87,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। आपको क्या लगता है, क्या यमुना का पानी बढ़ने से ताजमहल को किसी तरह का कोई खतरा है? इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।